नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 3 करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन है। हम इनको वेरी फास्ट स्पीड में करने वाले, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने का कारण है अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो कौन कौन से होगा? पहले होगा एक्स किरणें, सेकंड है दृश्यम किरणें, फिर है अवरक्त किरणें और फिर उसके बाद आएगा सूक्ष्म किरणें। क्वेश्चन नंबर 3, विराम में पड़ी लिफ्ट में किसी वस्तु का दरमियान शाफ्ट है। यदि लिफ्ट संशय त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही तो इसका दरमियान इस प्रकार मापा जाएगा। यह हो जाएगा लेस देन एम, लेस देन नहीं, एम हो जाएगा, केवल उसका दरमियान कितना होगा? एम। नेक्स्ट, एक वस्तु का भार डैश केंद्र के सापेक्ष कार्य करता है, गुरुत्व के सापेक्ष कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु का भार महत्तम होता है, कहाँ पर ज्यादा है होता है एक वस्तु का भार? वो होता है ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो वो होता है 0। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम किसने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अर्थात जी का मान निर्धारित किया था? तो जी का मान किसने बताया था? वो बताया था लॉर्ड कैंडविस ने। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा स्रोत भारत के ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है? वो कौन सा है? वो है तापीय ऊर्जा। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी हिस्सेदारी तापीय ऊर्जा की। नेक्स्ट, एक एथलीट बढ़त प्राप्त करने के लिए ऊंची कूद से पूर्व में दौड़ता है जड़त्व गति प्राप्ति के लिए। जो एथलीट है वो ऊंची कूद से प्रारंभ क्यों करता है? क्योंकि जड़त्व गति के प्राप्ति के लिए। एक पायलट या वायुयान चालक द्वारा लक्ष्य भेदने हेतु बम को गिराना होगा लक्ष्य से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ की ढाल निरूपित करती है, वो किसको करती है? वो करती है त्वरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है तो उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो वो झुकता जड़त्व के कारण, गति जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो वो है घूर्णन गति का या रूपांतरित गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शरीर का विराम अवस्था में होना निर्भर नहीं करता कोणीय वेग पर। क्वेश्चन नंबर 15, दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए एक हैंडल को कहाँ लगाया जाना चाहिए? हिंज के विपरीत मध्यम बिंदु से दूर। क्वेश्चन नंबर 16, वाहनों को सुरक्षित मोड़ के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे के ऊपर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सड़क की बैंकिंग। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है और उसकी चाल बदलती रहती है तो वस्तु की गति को क्या कहेंगे? असमान गति। कोई सीधी गति से चल रही है और उसकी चाल बार बार बदल जाती है तो उसको क्या कहेंगे? असमान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवस्था में ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? वो कहलाता है कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर है क्षमता। 1 किलोवाट घंटे डैश मेगा जूल के बराबर होते हैं, तो 3.6 मेगा जूल 1 किलोवाट घंटे जूल के बराबर होता है। व्यावसायिक रूप से कोयले से उत्पादित ऊर्जा कहलाती है, जो कोयले से
ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा। और इसका भारत में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा इकाई है क्षमता की। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध कब बढ़ता है उसका? लंबाई बढ़ने पर, अनुप्रस्थ क्षेत्र या क्रॉस सेक्शन एरिया में कमी तथा तापमान बढ़ने पर। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया गया है? तो क्या उल्लेखित किया गया? शक्ति और वोल्टेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है बैटरी द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निर्धारित वस्तुएं जो अति निम्न तापमान पर अपनी पूर्ण विद्युत प्रतिरोधकता खो देती हैं क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है अतिचालक। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो अनंत एवं अति विद्युत प्रतिरोध रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? जिनमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है उनको क्या कहते हैं? अवरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के उपयोगी सीमा का निर्धारण करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्यूज। क्या कहते हैं उसको? फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 29, गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? गतिशील विद्युत आवेश वो करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किसका बना होता? वो बनाता होता टीन और सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? वो करता है प्रत्यावर्ती धारा के साथ ट्रांसफार्मर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है? नाइक्रोम का। फैराडे की इकाई क्या है? धारिता। नेक्स्ट, वह उपकरण जिसका उपयोग पृथ्वी पर वस्तुओं की दूरी देखने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जिसका प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। ये होता है हाइग्रोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जिसमें भूकंप का विलेखन तथा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप को किससे देखते हैं? नापते हैं, वो मापते हैं सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोस्कोप वह उपकरण है जिसमें परिवर्तित दर्शित होता है। क्या होता है हाइड्रोस्कोप के अंदर? वो होता है जल के अंदर की धमनी। नेक्स्ट, सेक्सेंट उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? वो किया जाता है नौब वाहन के लिए। किसके लिए? नौब वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, एक साधारण मशीन है। साधारण मशीन क्या होती है? आरोपित बल की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। जो साधारण मशीन है वो आरोपित बल की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। 40, नाट किसकी इकाई है? नाट होती है समुद्री जहाज की गति की इकाई। नेक्स्ट, नाट किसकी है? समुद्री जहाज की गति। नेक्स्ट, उड्डयन गतिविधि का लेखांकन अथवा उड्डयन अभिलेख तकनीक रूप से कहलाता है ब्लैक बॉक्स। पारसेक किसकी इकाई है? ये होती है खगोलीय दूरी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जितनी भी इकाई होती है कौन से किसकी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे एक दो क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, तो इनको क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं। आइजैक न्यूटन द्वारा आविष्कार किया गया, क्या आविष्कार किया गया था? वो किया गया था परावर्तक दूरदर्शी का। घर के छत से एक पत्थर को सतह की ओर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? वो होगी सतह पर पहुंचने से ठीक तुरंत पहले। नेक्स्ट, एक डायनमो का प्रयोग किसको बदलने के लिए किया जाता है? वो किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु वायुयान से गिराई जाती है तो वस्तु की क्या बढ़ जाती है? वायुयान से गिराई जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वाटर लिफ्टिंग पंप से हम क्या परिवर्तित करते हैं? तो क्या करते हैं? वो करते हैं विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है फोटोवोल्टेक सेल का। जो सौर ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटोवोल्टेक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा कुल दूरी तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका त्वरण होगा अचर। नेक्स्ट, अचर गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आदर्श गैस के कणों की औसत गति ऊर्जा समानुपाती, ये क्या है? समानुपाती है। तो क्या है वो? गैस के विशुद्ध तापमान के समानुपाती होती है। गोली दागने के बाद कैनन या गोली का खोल पीछे की ओर धक्का क्यों देता है? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। कठोरता के मापन का अनुपात है तो क्या है वो? अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे से बना गोला जब पारे से भरे बर्फ में डुबोया जाएगा तो वह पारे के स्तर पर तैरेगा। कोई लोहे से बना गोला है और उसमें पारा भर दिया जाए और वो बर्तन में डुबोया जाए तो पारे के स्तर पर तैरेगा, क्योंकि पारा उसके अंदर पानी के अंदर डूबता नहीं है। कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम है? कोशिकत्व क्रिया। 56, किस दर में श्यानता अधिकतम है तेल के अंदर? नेक्स्ट, अपमार्जक या सर्फ या डिटर्जेंट मिलाने पर जल पृष्ठीय तनाव घटेगा। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेनरी कैंडविस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम की खोज किसने की थी? थोरियम की थी वर्जिलियस ने। गामा किरणों द्वारा क्या उत्पन्न होता है? जीन उत्पन्न। ये क्या है? गामा किरणों द्वारा क्या उत्पन्न हो सकता है? ये हो सकता है तो जीन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैंगनी किरणें में क्या ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों की अपेक्षा। जो परावैंगनी किरणें हैं उसमें ऊर्जा अवरक्त किरणों से अधिक होती है। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ब्रेग्स स्पेक्ट्रोमीटर का। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने वे उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। रडार के आविष्कार कौन थे? रडार का आविष्कार क्या था? एच टेलर और लियो सी यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन की खोज किसने की थी? तो की थी गैलीलियो ने। नेक्स्ट, भाप इंजन की खोज की थी जेम्स वाट ने। प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। परावर्तनीय प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट, किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे चमकते हैं? वो चमकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ये क्या? ऑप्टिकल फाइबर का ये किया था नरेंद्र कपानी ने और ये एक भारतीय है। नेक्स्ट, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाशीय तंतु का प्रयोग संचार सेवा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वो किया गया था प्रकाश प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था उनको। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट,
प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? वो लगता है 8.3 मिनट या 512 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश की चाल, आंसर होगा इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी का माध्यम बढ़ने पर प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? 5:3। 25:3 का हो जाएगा 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक विमान एक प्रघाती तरंग पैदा करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ध्वनि बूम। नेक्स्ट, किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दबाव का। किसका प्रभाव नहीं पड़ता? वो नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना, नहीं पड़ता है दाब का। नेक्स्ट, ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? वो करता आवृत्ति के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वो होता है आवृत्ति। नेक्स्ट, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा एक व्यक्ति एक समान वेग से एक पत्थर को उठाता है और ऊपर की ओर उछालता है। इसके बाद वह उसी एक समान वेग से दूसरा पत्थर नीचे की ओर गिराता है। जब वे भू सतह पर पहुंचते हैं तो दोनों पत्थरों की गति का अनुपात क्या होगा? वो होगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की गति किस गति का उदाहरण है? तो वो है रूपांतरिक गति का। नेक्स्ट, टार्क आघूषण की दिशा क्या होती है? टार्क आघूषण की होती है आरोपित बल की दिशा में लंबवत होती है। नेक्स्ट, एक तोप का गोला दागा जाता है तो गोले की गति डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण होती है? वो होती है प्रक्षेप गति का। नेक्स्ट, तैरती वस्तु पर लगा उधममुखी बल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता उत्प्लावकता। नेक्स्ट, 89, भू-स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय होता है, तो वो कितना होता है? 24 घंटे। नेक्स्ट, धरती की सतह से भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, धरती पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण है गुरुत्वाकर्षण। जो धरती के चारों तरफ वायुमंडलीय दबाव वायुमंडल है, किसके कारण है? ये है वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट, रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम प्रक्षेपण वेग कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 11 किलोमीटर। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वो है सर्पिलाकार, कुंडलीकार कह लीजिए। कुंडली कौन लगाता है? वो सर्पिलाकार। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पूर्ण भरण सेलों में किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षित होती है? तो होती है सेलों के अंदर रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का कारण, तो वो क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह जलाने में कितनी आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती? वो होगी 336 जूल की। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री पर पूरी तरह गलाने के लिए। नेक्स्ट, बंदूक से गोली दागने पर बंदूक के पीछे की ओर और हो जाती है, तो बंदूक और गोले की गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? 1 से कम। और ये नेक्स्ट, चुंबकीय डैश क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला है। टेस्ला किसकी है? चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे ऐसी वीडियो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे।
हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को। लास्ट क्वेश्चन है, अति चालकों की चालकता क्या होती है? तो वो होती है आनंद। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।